बिटकॉइन का $62,000 का सपोर्ट होल्ड हो गया, लेकिन $67,000 का रेजिस्टेंस अभी तक नहीं टूटा। इथेरियम $2,000 से रिजेक्ट हुआ और ऐसे हफ्ते में NYSE ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है। टोकनाइज एसेट्स का मार्केट $38 बिलियन से क्रॉस कर गया। तो सवाल ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो में आ रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि मनी का ब्रेकआउट ट्रिगर करेगा। मैं हूं वसीम सिंघल और ये है इस हफ्ते का मार्केट रैप बाय वजीर एक्स। तो चलते हैं सीधा मार्केट पल्स पे। बिटकॉइन ने पूरे वीक में 63,500 से लेकर $65,000 के बीच में क्लियर बैटल मेंटेन करी। चार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि 63,000 से 63,500 का जो डॉलर जोन है वहां पे बायर्स ने रिपीटेडली एक्टिव हुए हैं और प्राइस यहां से रिकवर करके 64 से 65K के एरिया में गया है, लेकिन 65,000 के डॉलर पे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेटेस्ट प्राइस करीब 63,600 के आसपास का है। इसका मतलब अभी भी मार्केट में कंप्रेशन जोन में ही है। $62,000 होल्ड होता है तो बुल्स के पास रिकवरी के बेस बना हुआ है, लेकिन रियल अपसाइड कंफर्मेशन $67,000 के ऊपर ही मिलेगी। इथेरियम ने वीक में स्ट्रॉन्गर अपसाइड अटेम्प्ट दिखाया, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन मिल गया। चार्ट में $1825 से $1850 का एक जोन रिपीटेडली सपोर्ट रहा है, जबकि $2,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इथेरियम ने ऑलमोस्ट $2,000 तक की रैली की थी, लेकिन वहां सेलिंग आई और लेटेस्ट प्राइस फिर से 1875 के आसपास आ चुका है। इथेरियम का मूव बड़ा सिंपल है, अगर 1825 से $1850 होल्ड करता है तो रिकवरी, वरना 1900 के ऊपर गया तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अगर 1825 के नीचे गया तो एक ब्रेकडाउन भी आ सकता है। टोटल मार्केट रफली $2.3 ट्रिलियन के आसपास है। कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं, प्योर कंसोलिडेशन। एक तरफ ETF डिमांड और टोकनाइज्ड एसेट्स बुलिश नैरेटिव बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और ग्लोबल रेट हाइक के जो कंसर्न है उसकी रिस्क एपेटाइट लिमिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेडर्स इस हफ्ते क्या देख रहे थे। ट्रेडर्स का फोकस अभी 3 चीजों पर मेन है। पहला है रोटेशन। देखिए, बिटकॉइन कंसोलिडेशन के बीच में कैपिटल ऑल्ट कॉइन्स और डेफाई में मूव कर रहा है या नहीं। इस हफ्ते कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने 40% से ज्यादा की मूव दे दी। सिलेक्टेड रोटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैक्रो यूएस और जापान के रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। हॉकिश सिग्नल्स लिक्विडिटी के लिए हेडविंड बनते हैं। रेंज ब्रेक्स दोनों तरफ अगर हम बात करें बीटीसी और इथेरियम की, तो ट्रेडर्स अभी वही लेवल मैच कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, बस वो अब अपना पोजीशन साइज को डिसाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। 3 मूवर्स ऑफ द वीक। तो चलिए, इस हफ्ते के जो ब्रॉड मार्केट कंसोलिडेशन के बीच में कुछ ऐसे टोकन थे जिन्होंने अपनी अलग ही स्टोरी लिख दी, भाई उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का जो मेरा फर्स्ट मूवर ऑफ द वीक है वो है एनवीडिया INR। अब ये वही एनवीडिया है, जी हाँ, जिसके बारे में हम सबको पता है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे फ्यूचर्स पे तो आप देखेंगे एनवीडिया का जो प्राइस है वो करीब 20,746 का चल रहा है। काफी बार कंफ्यूजन ये होता है कि क्या ये वही एनवीडिया जिसके बारे में हम सबको पता है। जी हाँ, अगर आप जाएंगे और एनवीडिया अगर आप टाइप करेंगे तो एनवीडिया का जो करंट शेयर प्राइस है वो करीब $217 का है, और अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे INR में तो वो अप्रोक्सीमेटली वही 20,000 21,000 के आसपास का पड़ेगा। मतलब आपके पास जो यूएस के टॉप कंपनीज हैं उनमें अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाया क्रिप्टो, और वो भी वाया फ्यूचर्स, ताकि आपको कोई TDS का इशू भी नहीं आएगा। तो आइए, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं एनवीडिया, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्लियरली देखेंगे दैट एनवीडिया हैज बीन अ सुपर परफॉर्मर। ये करीब 18,800 के लेवल से चलता चला के ऑलमोस्ट 21,600 पे चला गया था। मतलब मैसिव मूव आई है कुछ दिनों में। अगर मैं लास्ट एक हफ्ते की बात करूं तो एक वीक में मैसिव मूव आई है, बट क्या हमें इंपॉर्टेंट जोन्स पर रिवर्सल पता चलता? जी हाँ, हमें वो भी पता चलता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं पहले। फ्रॉम हियर टू हियर, और मैंने नीचे RSI लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे क्लियरली यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस था। अगर आप इस लेवल को और इस लेवल को मैच करते हैं और नीचे भी उसी लेवल्स को मैच करते हैं तो क्लियरली एक RSI डाइवर्जेंस था। लेट मी शो इट टू यू। तो यहाँ पर मैं ये दोनों हाईज को मैच कर रहा हूँ और इसी समय मैं RSI के भी हाईज को मैच कर रहा हूँ, और आप देखेंगे क्लियरली जो एनवीडिया का जो टोकन है वो ऊपर जा रहा है, जबकि RSI नीचे आ रहा है। इसको हम क्लासिक बोलते हैं, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस, और उसी लेवल से एनवीडिया नीचे गिरा है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना कि अब ये हमें थोड़े घंटों पहले ही हमारे को एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मिला है। लेट मी शो इट टू यू। अगर आप इन दोनों लोज को ट्रैक करेंगे और उसी समय अगर आप RSI को देखेंगे तो आप देखेंगे क्लियरली एक बुलिश डाइवर्जेंस है, और काफी बड़ा बुलिश डाइवर्जेंस है, छोटा मोटा नहीं है। मतलब RSI बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, एंड आप देखेंगे वहां से एक अच्छी मूवमेंट आई भी है। तो डेफिनेटली एनवीडिया वापस अपने एक बुलिश डायरेक्शन में आ चुका है, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज आवर फर्स्ट जो हम बात करते हैं 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक।
द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज हुड INR। एंड अगर आप देखेंगे हुड INR को तो दिखने में शायद आपको उतना कुछ कमाल का नहीं दिखेगा जितना हमने एनवीडिया का देखा, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरा है इसलिए दिखाना बिकॉज हुड जो है वो एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है। लेट मी शो इट टू यू। तो अगर मैं यहाँ पर करीब 9100 का अगर मैं लेवल को मार्क करता हूँ तो आप देखेंगे क्लियरली 9100 पर बार बार हुड INR को रेजिस्टेंस मिली है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 बार रेजिस्टेंस मिल चुकी, हो सकती है 5th टाइम भी मिल जाए। और अगर मैं नीचे एक स्लांटेड लाइन बनाता हूँ, लेट मी शो इट टू यू, तो आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा क्लीन ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर बार बार हुड इसी लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देख सकते हैं बहुत बार इस लेवल को रिस्पेक्ट दी गई है एंड दिस इज अ वेरी क्लासिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पर ज्यादातर क्या देखने को मिला है कि अगर ये अपर लेवल टूटता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आ सकती है। यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, वो है आपके वॉल्यूम्स। तो मैंने यहाँ पर स्पेशली आपको वॉल्यूम्स भी नीचे लगाए हुए हैं। वॉल्यूम में भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं और ये भी इसी पैटर्न का पार्ट है। मतलब इसका क्या है, देखिए कि जो सेलर्स हैं वो बार बार सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो उतना नीचे गिरा नहीं पा रहे हुड को, और बार बार जो बायर्स हैं वो अब स्ट्रॉन्ग होते चले आ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है हुड में तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम हमारे को मिल सकता है इन हुड INR। And the third example that I want to take today is Bitcoin, हमारा सबसे चहीता है। And let me show you कि मैं इसको आज क्यों दिखाना चाह रहा हूँ आपको। So let me just make it on a bigger this thing। तो हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया तो मैंने अभी तक उस लेवल को डिलीट भी नहीं किया है कि ये जो हमारा लेवल था अराउंड 65 लाख का वो एक इंपॉर्टेंट जोन बना रहेगा। वो बना भी रहा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यस अभी भी पिछले एक हफ्ते में जो बिटकॉइन है वो एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है। बट यहाँ पर अब अगेन आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को फिर से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है जो मेरे को लास्ट वीक तक नहीं दिख रहा था, बट अब वो काफी क्लियरली दिख रहा है। लेट मी शो इट टू यू। तो अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे ये जो लेवल्स हैं उनको मार्क करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर ट्रायंगल फॉर्मेशन फिर से दिख रहा है एंड ये अगेन एक अच्छी निशानी है बिकॉज यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। तो अगेन हमारा अगर ये जो लेवल है जो कि करीब 64,500 का या मतलब 64,50,000 या फिर अगर जो 65 लाख का जो लेवल है अगर ये टूट जाता है बिटकॉइन का इस बार, क्योंकि अभी काफी देर से इसके बीच इसी लेवल्स के बीच में गया है और मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे को एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव मिलने के चांसेस है। तो दीज वर द 3 टोकन्स ऑफ द वीक फॉर अस। अब हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। चार्ट ऑफ द वीक में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं फ्यूचर्स में, फिर मैं आपको स्पॉट पे ले जाऊंगा। जो चार्ट ऑफ द वीक फॉर मी इज पंप INR। तो यहां पर मैं आपको पंप का चार्ट दिखा रहा हूं और अगर आप देखेंगे पंप के चार्ट में इट हैज बीन अ वन वे स्ट्रीट, मतलब बोलते हैं ना जो एक ही तरफ चलते आ रहा है राइट फ्रॉम 0.17। अगर आप देखें इसका जो लो था वो करीब 0.17 का था, ये ऊपर चलते चलता ऑलमोस्ट 0.28 पे चला गया था, मतलब मोर देन 50% की रिटर्न आई थी इस टोकन में। अब इसमें मैं आपको स्पेशली क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज इसकी जो मूवमेंट है बड़ी अच्छी है। काफी बार क्या होता है जो टोकन है वो सडनली बहुत ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता है धीरे धीरे, दैट इज नॉट द राइट टोकन जिनको मेरे को पसंद आते हैं। आई लाइक टोकन जो बड़ा कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, वो ही पंप ने दिखाया है। कंसिस्टेंटली ऊपर गया है, मतलब बार बार जो हम बोलते हैं कि एक स्टेयर केस पैटर्न में ऊपर जा रहा है। और अभी भी अगर आप देखें इवन व्हेन इट हैज रीच्ड 0.28 बहुत तेजी से नीचे नहीं गया, थोड़ा बहुत नीचे गिरा, मतलब जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, मतलब अभी भी इसके चांसेस है कि ऊपर चले जाए। बट बिफोर आई टेक द एंट्री एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर मेरे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। सो लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे एक क्लियर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे नेकलाइन बनाते हैं, सो दिस इज आवर नेकलाइन जो कि करीब 0.25 की है। 0.25 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, मतलब हमारे को 0.25 पे एक ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है और अगर पंप 0.25 के नीचे नहीं जाता तो हमें यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग मिल सकती है एंड पंप कैन गो इवन फर्दर। एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे इज USDC INR। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अलग तरीके ले रहा हूँ। ये स्पेसिफिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ USDC INR, काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, आपने USDT INR के बारे में तो सुना होगा, विच इज द स्टेबल कॉइन जो कि USDT से पेग्ड है, बट USDC INR भी USDT से ही पेग्ड है। अगर आप देखेंगे इन दोनों के चार्ट को देखेंगे तो काफी सिमिलर है। अगर आप यहाँ देखें करीब 26 जून को इसने हाई बनाया था अराउंड 105 रुपीज का,
और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही 26 जून को हाई बना था करीब 105 रुपए का। तो मतलब ये जो यूएसडीटी और यूएसडीसी है काफी सिमिलर चलते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए क्या यूजफुल है वो है कि अगर यहाँ पर मुझे डाइवर्जेंस दिखता है तो मैं यूएसडीसी में ट्रेड कर सकता हूँ। कैसे? अब आप यहाँ पे नोटिस करिए जो मेरा यूएसडीटी आईएनआर है वो करीब 99.5 का चल रहा है, बट उसी समय जो यूएसडीसी वो 97.85 का चल रहा है, मतलब काफी नीचे गिर चुका है। यूएसडीटी उतना नीचे नहीं गिरा बट यूएसडीसी ज्यादा नीचे गिर चुका है, मतलब यहाँ पर मुझे एक तरीके की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब यहाँ से यूएसडीसी के ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज यूएसडीटी अभी काफी स्पेस दे रहा है मेरे को, ऑलमोस्ट ₹1.75 का स्पेस है, मतलब एक अच्छी मूवमेंट ऊपर आ सकती है। तो अगले हफ्ते हम क्या देखेंगे कि अगले हफ्ते 3 चीजों ही डिफाइन करेंगे डायरेक्शन क्या है। पहली बात, बिटकॉइन है उसका 62,000 से 67,000 का जो रेंज है उसका ब्रेक होना, और इथेरियम का $2,000 के ऊपर वीकली क्लोज अगर होता है तो ब्रॉड ऑल्ट कॉइन में सेंटीमेंट डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन साइड पर ईटीएफ फ्लोज और आरडब्ल्यू टोकनाइजेशन से $38 बिलियन जो मोमेंटम आ रहा है वो कंटिन्यू रहता है कि नहीं, तो ये दोनों चीज आपको डेफिनेटली देखनी है फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ सम क्लोजिंग नोट एंड डिस्क्लेमर। तो पिछले हफ्ते की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन रही। प्राइस एक्शन में बीटीसी और इथेरियम कंसोलिडेशन में थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर पिक्चर अलग है। एनवाईएसई ब्लॉकचेन सेटलमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। आरडब्ल्यू सेक्टर में $38 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इंस्टीट्यूशंस कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक सिर्फ न्यूज नहीं, कंफर्मेशन चाहिए हमें। ये वीडियो एज यूजुअल केवल और केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है और प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो डू योर ओन रिसर्च एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको ये रिकैप अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मार्केट ट्रैप के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to the WazirX terms of use and WazirX disclaimer.